हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारी पहली वीडियो आई थी, जो कमीशन से स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने जो समझी थी। आज उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम यूपीएससी वगैरह और भी जो कमीशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सी बॉडी है, इसके क्या आर्टिकल्स हैं, कौन सा पार्ट है, ये सब आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में क्या अंतर होता है, वो सब मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, तो 315 से 323 तक इन पार्ट 14 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इसके कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इसमें लिखे गए हैं। उसके अलावा इसका कंपोजिशन क्या है कि एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कितने लोग होंगे, बस इतना बोला गया है कि एक चेयरमैन होगा, उसके अलावा कुछ मेंबर्स होंगे। तो अगर हम कुछ स्टार्टिंग से देखें कि कितने क्या मेंबर्स रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 9 से 11 मेंबर्स के एक कंपोजिशन है, जो जिसमें जो चेयरमैन है वो भी इंक्लूड है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 9 to 11 मेंबर्स है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस भी प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं, जिसमें बस इतना बोला गया है कि इसके जो 1/2 मेंबर्स हैं, जो 1/2 मेंबर्स हैं कमीशंस के, वो एक ऐसे होने चाहिए जो जिन्होंने ऑफिस को हेल्ड किया है, जो जिन्होंने ऑफिस प्रैक्टिस किया है 10 ईयर्स तक। ठीक है, अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी। तो ये होते हैं उनके कमीशंस की क्वालिफिकेशंस, जो इतना बोला गया है। ठीक है, उसके अलावा टेन्योर का भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो लोग जो कमीशंस के चेयरमैन और उनका वो रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो 6 से 65 ईयर्स रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, उसके अलावा रिमूवल का क्या क्लॉज है इसमें बोला गया है कि जैसे अगर उनको रिमूव करना है किसी भी चेयरमैन या मेंबर्स को, तो वो उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस केस को इंक्वायरी करेगी। उसके बाद उस मैटर को, जो भी उनका डिसीज़न है, वो प्रेसिडेंट को बताएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट उस चीज़ को अगर हाँ मतलब रिमूवल करते हैं तो वो कर देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये, और इसमें एक चीज़ याद रखने की चीज़ क्या है कि इसमें क्या बोला गया है, मिसबिहेवियर। कंडीशन ये है कि वो जो जिसका हमें रिमूवल करना है वो मिसबिहेवियर का केस में आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कोई सजेस्ट बताया कि ये इस मैटर का रिजल्ट है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट बाइंड हैं कि उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी, वो अपने स्वेच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन रिमूव द चेयरमैन और अ मेंबर। उसके बाद ये जो एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होती है। उसके अलावा फंक्शंस देखेंगे कि वो एग्ज़ामिनेशंस करवाते हैं, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस के और भी जो इंडिया सेंट्रल लेवल वगैरह पे जो सर्विसेज पर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनको ये कंडक्ट कराती है। उसके अलावा ये फ्रेमिंग करती है, ऑपरेटिंग स्कीम्स करती है, मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। उसके अलावा सर्टिफिकेशन, राइट। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद जो प्रमोशन से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह हैं वो उसमें ये हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है कि ये लोग प्रमोशंस वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ इनका अपॉइंटमेंट तक रोल रहता है, सिर्फ ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप लोग इसका आंसर। उसके अलावा ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उस पर होते हैं चार्ज। उसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि 315 में बोला गया है कि जो यूनियन और स्टेट्स के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जाएंगे। उसके अलावा 316 में बोला गया अपॉइंटमेंट और टर्म के बारे में, 317 में रिमूवल और सस्पेंशन। उसके अलावा 318 में रेगुलेशंस मतलब सर्विस से रिलेटेड। उसके अलावा 320 में फंक्शंस ऑफ पीएससी, 321 में
पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पीएससी। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखिएगा थोड़ा सा कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का आपको पता है कि अगर हम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का देखें तो 1926 में फॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बाद से जो फर्स्ट चेयरमैन है उस टाइम पर, तो वो है रॉस बारकर, सर रॉस बारकर, जिनका टाइम पीरियड था 1926 से 32 था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन रहे? एन गोविंद राजन, जिनका टाइम पीरियड 1955 से रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंट में कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब इंडिपेंडेंस के पहले कौन थे, इंडिपेंडेंस के बाद, और प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि सब सेम है, बस कुछ आर्टिकल्स चेंज हैं, उसके अलावा आर्टिकल्स नहीं, कुछ और टर्म्स वगैरह हैं वो जो चेंज हैं बस, उसके अलावा बाकी पूरा सेम है। राइट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट यहाँ पर किसके द्वारा हो जाएगी? गवर्नर के द्वारा हो जाएगी, वहाँ पर प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा क्वालिफिकेशन सेम है, टेन्योर कितना है? 6 से 62 ईयर्स। राइट, उसके अलावा ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर को। लेकिन इसका जो रिमूवल होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी ग्राउंड्स वगैरह जो यूपीएससी के वही सब है, उसके अलावा रिमूवल प्रोसेस वगैरह सब कुछ सेम है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे हैं। हम एमपी से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम एमपी के देखेंगे तो कौन है? श्री DV रेगे रहे हैं। उसके अलावा प्रेजेंट कौन है? राजेश लाल मिश्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन वगैरह है उसके बारे में हम डील करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सबसे पहले तो। उसके अलावा आर्टिकल कौन सा है? 338। एवोल्यूशन कैसे हुआ है कि आर्टिकल 338 में बोला गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के लिए, कंबाइन होगा। ठीक है, कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा। क्यों होगा? क्या फंक्शन रहेंगे उसके? कि वो जो भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और जो भी वर्किंग वगैरह वो सब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये तो समझ आ जाएगा कि उनका वर्किंग क्या था। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि 1987 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट मॉडिफाइज द फंक्शन ऑफ द कमीशन एंड रिनेम्ड इट एज द नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। उन्होंने पहले क्या बोला? 1987 में उन्होंने क्या किया कि जो पहले नाम था उसको चेंज करके नेशनल कमीशन कर दिया सेम। ठीक है, कंबाइन चल रहा है अभी। उसके बाद 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि ये जो सेम स्पेशल ऑफिसर है अब इसको मल्टी मेंबर किया जाए, जिसमें 2-3 मेंबर्स हो वो इस पूरी वर्किंग को देखें। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट है? 65th 1990 का। राइट, उसके अलावा कंपोजिशन क्या था? जब अगर हमने उसको मल्टी मेंबर किया है तो उसके बाद हम उसमें मेंबर्स और क्या चेयरपर्सन वगैरह इन सब के बारे में भी तो देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो चेयरपर्सन रहेगा, एक वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन रहेगा, उसके अलावा 3 मेंबर्स। तो बेसिकली 5 मेंबर कमेटी हो जाएगी, कमीशन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट जी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कंडीशंस वगैरह ये सब भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना आपके लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा कि जो भी स्पेशल कॉम्प्लेंट्स हैं पार्टिसिपेट और उनकी प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करना या इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा ये द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, स्टामा कीजिएगा। अब क्या हुआ? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 जो आया उसमें बोला गया कि ये जो दोनों कमीशन है उनको अलग अलग कर दिया जाए, मतलब बाइफरकेट, मतलब अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कि जो नेशनल कमीशन फॉर SCs और STs के लिए उनको अब अलग अलग सेपरेट बॉडीज़ बन जाएंगी। तो उसके बाद से नेशनल कमीशन फॉर SCs अलग एंड नेशनल कमीशन फॉर STs अलग। ठीक है, उसके अलावा ये सब कब हुआ? फिर ये जो एक्ट आया था तो वो कब आया था? 2004 में। राइट, उसके अलावा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ SCs एंड STs, यहाँ पर अभी हम कंबाइन वाला देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंबाइन वाला है जिसमें 1992 से 1995 तक रहते SH रामधान।
ठीक है। उसके अलावा फिर जब ये जो 2003 में जो एक्ट आया था, उसके बाद इसको अलग कर दिया गया था। तब कौन बने? सूरज भान 2004 से 2006 तक, राइट। उसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा कि प्रेजेंट में कौन है? विजय सांपला, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन किसके अंदर आती है इसकी? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और ये पार्ट कौन सा है? 16 है। उसके अलावा इसको पहले किस नाम से जाना जाता? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और केम इनटू फोर्स इन 19 फरवरी 2004, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आपके शायद प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्या